नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज की वीडियो एक ऐसे टॉपिक पर जहां पर सारे टॉपिक ही कवर हो जाएंगे। जी हां, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आपके पास नौकरी होगी या बिजनेस, पैसा कितना होगा, कब आपकी किस्मत चमकेगी, शादी कब होगी और लव मैरिज होगी या अरेंज। संपूर्ण जानकारी आपके जीवन से जुड़ी मिलेगी आपको इस वीडियो में, बने रहिएगा। जानेंगे इन सभी सवालों का जवाब। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन है। तो अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और सब्सक्राइब भी कर लेना। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की हैं तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं अपने हाथ को पर्सनली एनालाइज करवा के हमसे समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट का, जाकर आप हमें वहाँ फॉलो कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले पर्वतों से, जो हमारी उंगलियों के नीचे बनते हैं। जो सबसे पहला पर्वत है वो है आपकी पहली फिंगर के ही नीचे, जिसे कहते हैं गुरु का पर्वत, या फिर बृहस्पति का पर्वत। अब यहाँ से हम क्या पता कर सकते हैं? यहाँ से हम पता कर सकते हैं आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज। जैसे कि ये हार्ट लाइन जो यहाँ पर आकर ही रुक गई, अगर ये रेखा, अब इनके हाथ में तो नहीं है, क्या पता आपके हाथ में हो, तो मैं एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटीज़ के बारे में भी यहाँ पर बात करूँगा। तो ध्यान में रखिएगा कि अगर हार्ट लाइन आपके गुरु पर्वत तक पहुँच जाती है और इसमें से छोटी रेखा शनि पर्वत तक चली जाती है, शनि पर्वत और गुरु पर्वत के बीच में, तो भाई यहाँ पर लव मैरिज के चांसेस होते हैं 80% से ज़्यादा। आपके घर वाले भी जल्दी मान जाते हैं, मतलब कि औरों से कम आपको प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। अब इसके बाद आती है बारी शनि पर्वत की, जो आपकी मिडिल फिंगर के नीचे बनता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि एक रेखा है जो ये आ रही है और आपके शनि पर्वत पे आकर रुक रही है। इसे कहते हैं भाग्य रेखा। और ये रेखा अगर शनि पर्वत पे सीधी हो, जैसे कि इनके हाथ में आप देख सकते हैं गहरी और सीधी रेखा है, तो यहाँ पर भाई आप अपने स्किल के रिलेटेड या फिर बिजनेस के रिलेटेड अपनी सफलता को पाएंगे। थोड़ा समय लग सकता है, सब्र रखिएगा और अपनी मेहनत पे विश्वास रखना है, बड़ी सफलता मिलेगी। जिनके हाथ में इस प्रकार से योग बनता है तो आपको बिजनेस में या अपने स्किल के रिलेटेड आप बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। अब इसके बाद बारी आती है सूर्य पर्वत की, जो आपकी अनामिका फिंगर के नीचे बनता है। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो मैंने ये भाग्य रेखा बताई थी, इससे जुड़ा है इसका संकेत। वो कैसे? आप देखिए कि एक छोटी सी रेखा है जो हार्ट लाइन तक आके रुक गई। अगर ये रेखा यहाँ तक होती, मतलब कि जो मैंने पहले रेखा बनाई थी भाग्य रेखा इस ओर होने की बजाय इस तरफ होती, मतलब ये जो छोटी रेखा है पूरी होती, तो सरकारी नौकरी के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। मतलब ऐसे लोग नौकरशाही में ही काम करते हैं पर बड़ा पद हासिल करते हैं। तो इस प्रकार से भी योग बनते हैं। अब इनके हाथ में तो नहीं है, मतलब अगर ये सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। योग है क्योंकि हार्ट लाइन तक भी इनकी छोटी सी रेखा यहाँ पर बन रही है। अब मैंने एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटी इसलिए बताई, क्या पता आपके हाथ में या आपके किसी करीबी के हाथ में हो। अगर ये बातें मैच कर रही हैं तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। अब बात करते हैं बुध पर्वत की, जो आपकी छोटी फिंगर या फिर कह दे पिंकी फिंगर के नीचे बनता है। अब यहाँ से हम क्या पता कर सकते हैं? यहाँ से हम पता कर सकते हैं आपकी शादी कब होगी। अब आपकी जो छोटी फिंगर के नीचे वाली रेखा होती है और जो हार्ट लाइन होती है, इसके हाफ को 60 और कुछ लोग 50 का मान के चलते हैं। अगर 50 का मान के चलें तो इसका जो हाफ हुआ वो हुआ 25 का। अब आप देख सकते हैं कि इनकी जो रेखा है, ये वाली हल्की सी रेखा है, ये रेखा हाफ और छोटी फिंगर की रेखा के बीच में आ रही है, जिस वजह से इनकी शादी जो है 25 साल की उम्र के बाद होगी। तो भाई आप निराश ना होएं। आपका पार्टनर अगर 25 साल की उम्र के बाद मिलना लिखा है तो मिलेगा।
तो आपने ये तो सुना ही होगा, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तो भाई ये योग बन रहा है तो थोड़ा सब्र रखिए, पार्टनर मिलेगा, परफेक्ट मिलेगा। तो अब हम जान लेते हैं शुक्र पर्वत के बारे में, जो आपकी अंगूठे के नीचे बनता है। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जालीनुमा रेखाओं ने बना रखा है। मोस्टली हर किसी के हाथ में इस प्रकार से ही होता है। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो ऊपर जाने वाली रेखाएं हैं वो गिनी चुनी ही आपको दिख रही होंगी, जैसे ये हो गई, ये हो गई, कुछ हल्की फुल्की रेखाएं ही हैं। पर जो बारीक लाइन है और लेटी हुई रेखाएं हैं वो ज़्यादा हैं, और इनके हाथ में आप कुछ ज़्यादा ही देख रहे होंगे। अब जिनके हाथ में लेटी हुई रेखाएं होती हैं उसके बारे में आपको बता दें कि क्या योग बनता है कि भाई करियर के शुरुआती समय में आपको आर्थिक तंगी देखनी पड़ सकती है। परिवार के साथ, पार्टनर के साथ, दोस्त मित्रों के साथ आपका थोड़ा मनमुटाव रह सकता है, तो सावधान रहिएगा। अपने आप को शांत रखने की कोशिश कीजिए। हो सकता है शॉर्ट टेम्पर वाला आपका स्वभाव भी हो सकता है। पर अगर ये रेखाएं ऊपर की तरफ ज़्यादा होती, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ऊपर की तरफ भी रेखाएं यहाँ पर बन रही हैं, पर इनके जो हाथ में हैं वो कम हैं। अगर ये ज़्यादा होती ऊपर की तरफ, रिलेशनशिप जो होता है वो बहुत गहरा रहता है, परिवार वालों के साथ हो, दोस्त मित्रों के साथ हो, पार्टनर के साथ हो। आर्थिक तंगी भी कम रहती है, बचत का आपको मौका मिलता है। तो इन शॉर्ट ये योग अच्छा होता है लेटी हुई रेखाओं से। तो आइए अब हम जान लेते हैं चंद्र पर्वत के बारे में, जो बनता है इस वाले एरिया में। अब एक रेखा होती है, अगर आपके शनि पर्वत से निकले और आए चंद्र पर्वत की ओर, और यहाँ से एक दो रेखाएं इसको काट रही हों या टच कर रही हों या फिर अंदर की तरफ आ रही हों इस रेखा की ओर, तो भाई विदेश के योग बहुत अच्छे बनते हैं, धन लाभ भी होता है। पर जैसे कि आप इनके हाथ में देख सकते हैं, ऐसा कोई योग हमें नज़र नहीं आ रहा है। चंद्र पर्वत पे एक और योग बनता है, जैसे कि आप देखिए आपकी जो लाइफ लाइन है ये गई गुलाई में, और यहीं से एक रेखा निकल के चंद्र पर्वत की ओर आ जाती है। तो भाई विदेश में जाने के और वहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर केतु पर्वत का इसे देखा जा सकता है। अब बात करते हैं केतु पर्वत की। अब एक रेखा जो मैंने ये बाहर की ओर बताई, अगर यही रेखा अंदर की ओर होती है तो भाई आपको बता दें विदेश भी जाएंगे, पैसा भी कमाएंगे, ये मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है, पर वतन वापसी ज़रूर होगी। और इसी रेखा से अब हम जानेंगे कि आपका जीवन कितना होगा। जी हाँ, लाइफ लाइन से हम पता कर सकते हैं कि आपकी उम्र कितनी होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनके हाथ में गहरी और गुलाई में जाती हुई रेखा है, दोष मुक्त, बीच में कोई कटी फटी नहीं या फिर टूटी हुई नहीं है। इसका मतलब हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं इनकी उम्र 80 से ज़्यादा होगी। और हेल्थ इशू के बारे में अगर बात करें तो ऊपर से हम रेखा को रीड करते हुए उम्र को देखते हैं, तो यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 25 से 30 साल की उम्र में हेल्थ इशू आ सकता है। तो सावधान रहिएगा, कोई भी हेल्थ इशू या फिर इंजरी वगैरह हो सकती है। तो मैं तो बस यही कहूँगा कि भाई सावधान रहें और अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपके किसी करीबी के हाथ में है तो इस प्रकार आप पता कर सकते हैं उम्र और हेल्थ इशू के बारे में। और एक ख़ास निशान जो इस हाथ में बन रहा है, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो जानते होंगे कि मैंने एक रेखा बताई थी जो जाती है आपके शनि पर्वत तक, जिसे कहते हैं भाग्य रेखा, और आपकी हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच में बन रहा है एक्स का निशान। और भाग्य रेखा के ऊपर बना हुआ एक्स का निशान बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली होता है। इसके पीछे छुपे रहस्यों के बारे में और जुड़ी खास बातों के बारे में पता चलेगा। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ऑलरेडी एक्स निशान के ऊपर एक वीडियो है, जाके देखिए और ज़्यादा आप जानकारी इकट्ठा कर पाएंगे। अब एक और निशान होता है, इनके हाथ में तो नज़र नहीं आ रहा, पर आपको बता दें कि जो भाग्य रेखा होती है और जो माइंड लाइन होती है ये वाली, और एक ख़ास लाइन जो निकल के आती है आपकी लाइफ लाइन से और माइंड लाइन को क्रॉस कर जाए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मनी ट्रायंगल की आकृति क्रिएट हो रही है। और मनी ट्रायंगल जिनके हाथ में होता है भाई उनको बड़ा धन लाभ मिलता है, मौके मिलते हैं। आपकी समझदारी पर डिपेंड करता है कैसे आप उन मौक़ों को संभालते हैं और धन लाभ को प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ रेखाएं, कुछ पर्वत
आई होप आपके सभी सवालों के जवाब मैंने यहाँ पर देने की तो कोशिश की है, मिल गए होंगे आपको सभी जवाब। अगर अभी भी मन में कोई डाउट रह गया हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में इसी जगह पर, तब तक के लिए नमस्कार।